नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 16 पृष्ठफल एवं घनफल का प्रश्न संग्रह 16.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं 16.2 का बाकी सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये वाला सवाल किया था, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दोनों ओर से बंद एक टंकी का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको टंकी का ये पूरा व्यास दिया गया है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया गया, हमको सबसे पहले त्रिज्या r निकालना पड़ेगा और ये उसकी ऊंचाई दी गई है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों ओर से बंद टंकी का व्यास दिया गया है, का व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हमको व्यास दिया गया तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे त्रिज्या बराबर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटे 2, मतलब व्यास बटे 2। तो डी होता है 50, ये बटे 2 हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, ये आ गया 25। तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया, हमारा आर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे तथा उसकी ऊंचाई दी गई है। यहाँ पे लिख लो ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितना दिया गया है, h बराबर ये यहाँ पे आ गया 45 सेंटीमीटर। और हमको पूछा क्या गया, देखोगे यहाँ पे टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना ना। यहाँ पे लिखोगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे इसका मान रख दो 2 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे पाई का मान यहाँ पे हमको दिया गया 3.14, यहाँ पे लिख दिया 3.14 गुणे आर कितना आया है, हमारा 25 आया है। और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आर आया है 25 प्लस एच दिया गया है 45, हाइट दिया गया 45। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 25 गुणे 25 और 45, 25 कितना हो जाएगा 70। अब एक एक का गुणा करते हैं। सबसे पहले 3.14 में 2 का गुणा करो, ये हो जाएगा 3.14 में 2 का गुणा कर दो पहले, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 6। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक लगा दिया। ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करने पे आ गया 6.28। अब बचा क्या है, गुणे 25 गुणे 70। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 25 का गुणा करते हैं। 6.28 में 25 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 छंग 30, 30 और 1 31 गुणे में आ जाएगा। अब ये 2 का पारा पड़ना है तो 2 8 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 0, 4 6 10 हासिल 1, 1 1 2, 2 5 7, ये हो जाएगा 3 2 5 और ये आ जाएगा 1। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, तो ये देखोगे दशमलव के बाद में 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा 157, यहाँ पे लिख दिया 157 गुणे 70। अब इसमें क्या करो, 157 में 70 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 0 7 0, 0 5 0, 0 एकम 0। अब 7 का पारा पड़ना, 7 7 49 हासिल 4, 7 5 35, 35 4 39, 39 का 9 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, ये हो जाएगा 0 9 9 0 1। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 10,990 सेंटीमीटर में दिया गया ना, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा गया, टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके उत्तर में हम लिखते हैं क्या आएगा,
टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल कितना आया है? 10,990 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बनेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? किसी लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या तथा आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे वक्र पृष्ठफल दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और पहले त्रिज्या पूछा गया है। तो इसके पहले क्या होता था? ऊंचाई दी रहती थी, त्रिज्या दिया रहता था, वक्र पृष्ठफल निकालना रहता था। यहाँ पे वक्र पृष्ठफल दिया गया, ऊंचाई दिया गया, त्रिज्या निकालना। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल ये दिया गया, कितना दिया गया? 660 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया गया? उसकी ऊंचाई दी गई है तथा उसकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितना है? ये है 21 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? सबसे पहले हमको उसका त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही निकालेंगे ना, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h). अब यहाँ पे देखोगे वक्र पृष्ठफल कितना दिया गया? 660 बराबर 2 गुणे पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7 गुणे आर हमको निकालना है गुणे एच दिया गया है। इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या कट रहा है। देखो 7 के पाड़े से ये कट जाएगा, ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा 660 बराबर 2 गुणे 22 गुणे, हम यहाँ पे 3 गुणे आर लिखेंगे, चलेगा क्या? देखो आर गुणे 3 है, 3 गुणे आर लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा जो है आर से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 660 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 3 बराबर आर आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं। ये देखोगे 2 के पहाड़े से पहले इसको कट कर दो, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 0। अब ये देखोगे 3 के पहाड़े से इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 0। अब देखोगे 22 के पहाड़े से इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 22 पंचे 110, यहाँ पे कितना आ गया? 5 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर। आर क्या आया है हमारा? आर आ गया है हमारा त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या आ गई हमारे पास। त्रिज्या बराबर आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमको क्या बोला गया है? आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे ये जो लंब वृत्ताकार बेलन होता है उसका जो ये आधार होता है, आधार कौन से आकार का होता है? वृत्ताकार होता है। यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। देखोगे आधार में वृत्त हो गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणे, अब यहाँ पे आर कितना आया है? ये हो जाएगा 5 गुणे 5। अभी यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये देखो बटे में 7 लिख दो क्योंकि नहीं कट रहा है ना। तो ये 22 पंचे 110, 110 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 550। अब क्या करना है? 550 में 7 का भाग दे देना है। 550 में 7 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 यहाँ पे लिखा, फिर ये घटाओगे 15 में से 9 गया, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आ गया 60। तो 7 अट्ठे
यहाँ पे आ जाएगा ये 56, फिर यहाँ पे घटाया तो ये हो जाएगा 4, दशमलव लगाया, यहाँ पे आ गया 0। अब क्या करना है, 7 पचे ये हो गया 35, 35 लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0, फिर 7 सत्ते ये हो जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही अंक तक करते हैं इसको, तो ये इसको कट करने के बाद में आता है 78.57। यहाँ पे लिखेंगे 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे कितना आया है, 78.57 आया ना। यहाँ पे लिखोगे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल 78.57 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल आ गया 78.57 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के पतरे के डिब्बे का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखोगे एक लंब वृत्ताकार बेलन लिया गया है, इसका व्यास दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो यदि लंब वृत्ताकार बेलन का एक सिरा खुला हुआ हो तो उसके लिए लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो पहला प्रश्न हो गया। उस डिब्बे का 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ढक्कन बनाने के लिए लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर पतरा लगेगा, ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो एक तो ये दिया गया है, हमको क्या पता था, हमको पता था वक्र पृष्ठफल जो ये वाला भाग होता है ना, ये जो ब्लू कलर वाला भाग है ये क्या है, वक्र पृष्ठफल। इसके ऊपर और इसके नीचे का मिलाकर के संपूर्ण पृष्ठफल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सिरा खुला हो। इसका मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से हमारे घर में टंकी होती है, टंकी के नीचे वाला भाग बंद होता है और ऊपर खुला हुआ होता है और ऊपर एक और ढक्कन लगा रहता है। तो यहाँ पे ये सपोज कर लो कि ये खुला हुआ है और यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, तब इसका निकालना है। तो ढक्कन का हमको अलग निकालना है कि ढक्कन में कितना पतरा लगेगा, और ये जो टंकी बनाना है जो एक साइड का खुला हुआ है, एक मुंह खुला हुआ है, उसमें कितना पतरा लगेगा। तो हम लोग ध्यान देंगे। तो देखो जब दोनों साइड का खुला रहता था तो हम लोग क्या करते थे, वक्र पृष्ठफल लगाते थे। लेकिन यहाँ पे वक्र पृष्ठफल भी लगाना पड़ेगा और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वृत्ताकार हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो, यहाँ पे क्या दिया गया, डिब्बे का व्यास दिया गया है। तो ये हो जाएगा डिब्बे का व्यास बराबर डी बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा आर बराबर डी बटे 2। तो ये हो जाएगा 28 बटे 2, तो ये कट गया, ये आ गया 14। तो आर हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। आर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखोगे डिब्बे की ऊंचाई, डिब्बे की ऊंचाई, डिब्बे की ऊंचाई हमको दिया गया है एच बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिब्बे में लगा हुआ जो पतरा है उसका क्षेत्रफल निकालना है ना हमको। तो यहाँ पे लिखोगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक पतरा, आवश्यक पतरा बराबर डिब्बे का पहले वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल प्लस डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। कहने का क्या मतलब, ये जो डब्बा बनाना है तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठफल निकाल लेंगे और इसका जो आधार का क्षेत्रफल है ये दोनों को जोड़ना है। तो देखोगे यहाँ पे हमने लिखा है डिब्बे का वक्र पृष्ठफल धन
डिब्बे का आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। अब ये दोनों को हल करते हैं एक साथ में, हो जाएगा 2 गुणे 22/7 हो जाएगा गुणे r कितना आया हमारे पास 14 गुणे h कितना आया है 20। ये तो हो गया इसका प्लस, अब यहाँ पे πr² दिया गया है तो πr² का मतलब क्या हो गया, हो जाएगा 22/7 गुणे r कितना है 14, स्क्वायर में दिया गया तो 2 बार लिख लो। अब इसको हल करते हैं, देखो कि ये इससे कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पे भी ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब इसको गुणा करो, यहाँ पे क्या दिया गया 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 20 और ये वाला प्लस में आ जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14। अब यहाँ पे हल करते हैं, 2 में 22 का गुणा किया तो 44, 44 दूना 88, यहाँ पे लिख लिया 88 गुणे 20 प्लस इसका भी हल कर लो, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14। अब 88 में 20 का गुणा करना है तो 0 ऐसे लिख दो। अब 2 का पाड़ा पड़ो, 2 8 16 हासिल 1, 2 8 16 1 17, ये हो गया 1760 प्लस। अब इसको गुणा कर लो, 44 में 14 का गुणा कर दो तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, ये हो जाएगा 1 चौक 4 1 चौक 4, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 7 4 11, ये हो जाएगा 616, ये आ गया 616। अब इसको जोड़ना है, ये हो जाएगा 6 6 1 7 7 6 13 हासिल 1, ये हो जाएगा 2376 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिब्बे बनाने के लिए 2376 वर्ग सेंटीमीटर पतरा लगेगा। ये किसका आ गया, डिब्बे के लिए आ गया। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग ढक्कन बनाने के लिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखो, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ढक्कन बनाने के लिए लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर पतरा लगेगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे जब इसका ढक्कन बनाना रहेगा तो ढक्कन में भी देखा जाएगा तो ये तो सेम रहेगा ना, उसका व्यास जो है और उसकी त्रिज्या तो सेम रहेगी। तो हमने यहाँ पे देखो व्यास और त्रिज्या वही लिया है। अब क्या करना है, ढक्कन की ऊंचाई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखोगे ढक्कन की ऊंचाई, हम लोग यहाँ पे ऊंचाई को क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो ढक्कन बनाने के लिए लगा पतरा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2πr/h प्लस ये क्या हो जाएगा πr²। देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखोगे ये जो ढक्कन बनेगा तो ढक्कन की ऊंचाई जो रहेगी वो कितना है 2 सेंटीमीटर दिया गया है और पहले वक्र पृष्ठफल लग जाएगा और यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल रहेगा वो लगेगा। तो इसको हल कर लेते हैं, 2 गुणे ये हो जाएगा 22/7 गुणे ये कितना हो जाएगा 14 गुणे ऊंचाई कितना दिया गया 2 प्लस इसका भी ऐसे ही करो 22/7 गुणे r कितना दिया गया 14 गुणे 14, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, ये जगह 7 दूनी 14, हमारे पास बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हुआ 2 बार में, हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 दूना हो जाएगा 176 और यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44, 44 में 14 का गुणा किया तो कितना आया था 616 आया था। अभी ये दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 6 1 7, तो ये कितना आ जाएगा 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे ढक्कन बनाने के लिए 792
वर्ग सेंटीमीटर पतरा लगेगा। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको डब्बे का निकालना है, डिब्बे का निकालने के बाद में ढक्कन का निकालना है। तो हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देखोगे जब डिब्बा रहेगा या ढक्कन रहेगा तो पहले उसका वक्र पृष्ठफल निकल जाएगा, और जो उसके नीचे की जो भाग होती है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, मतलब वृत्ताकार का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। बस इसी तरीके से करना है। सो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 16.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 16.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।